मैं मेयर का बॉडीगार्ड। मेयर स्टेज पर भाषण दे रहे थे और मेरी नजर लगातार भीड़ पर। तभी मेरी नजर एक ऐसे शख्स पर पड़ी जिसने गहरे नीले रंग की हुडी और शॉर्ट्स पहन रखी। उसकी जेब में मुझे बंदूक जैसी आकृति दिखाई। मैंने तुरंत बाकी सिक्योरिटी गार्ड्स को रेडियो पर सूचना दी। तभी उस आदमी ने मुझे देख लिया और भीड़ में गायब। कुछ पल बाद मेरी नजर सामने बैठी अपनी पत्नी पर मुस्कुराकर मुझे देख रही थी, लेकिन उसके बगल वाली सीट खाली थी। वो मेरी बेटी की सीट। आज सुबह वो मुझ पर बहुत गुस्सा हुई थी। उसने कहा था कि उसे मेरी नौकरी से नफरत है और मेयर से भी नफरत है। गुस्से में दरवाजा पटक कर चली गई थी। उस वक्त मुझे क्या पता था कि अगर आज कुछ हो गया तो वही हमारी आखिरी मुलाकात बन जाएगी। तभी रेडियो फिर से बजा। हुडी वाला आदमी भीड़ में नहीं मिल रहा है। मुझे लगा अब यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। मैं तुरंत स्टेज पर गया और मेयर के कान में धीरे से कहा, हमें एक संदिग्ध व्यक्ति मिला है। आपकी सुरक्षा के लिए अभी तुरंत यहाँ से निकलना होगा। मेयर का चेहरा डर से सफेद पड़ गया और उन्होंने तुरंत हामी भर दी। भीड़ हैरान थी कि आखिर हो क्या रहा है। मैं मेयर को लेकर स्टेज से नीचे उतरने लगा। एक आखिरी बार मैंने भीड़ की तरफ देखा और तभी वही हुडी पहने शख्स तेजी से हमारी तरफ बढ़ता दिखाई दिया। इस बार उसकी जेब से चमकती हुई बंदूक साफ दिखाई दे रही थी। बाकी गार्ड बहुत दूर थे। उसने बंदूक निकाली और सीधा मेयर पर तान दी। मेरे दिमाग ने बिना सोचे काम किया। मैं मेयर के सामने छलांग लगा चुका। उस एक पल में समय जैसे रुक गया। मैंने अपनी पत्नी की तरफ देखा। सोचा आज वो अपनी आंखों के सामने अपने पति को मरते हुए देखे। फिर अपनी बेटी याद आई, जिससे सुबह हमारी आखिरी बात सिर्फ एक जोर से बंद हुआ दरवाजा। अचानक गोली चली और अगले ही पल मेरे घुटने में तेज दर्द हुआ। मैं जमीन पर गिर। मेयर सुरक्षित थे। बाकी गार्ड्स उन्हें घेर चुके थे। मेरी पत्नी रोते हुए मेरी तरफ भाग रही थी, लेकिन सिक्योरिटी उसे रोक रही थी। तभी मेरी नजर भागते हुए हमलावर पर पड़ी और मैं पूरी तरह जम गया। उसकी पिंडली पर एक पुराना निशान था, बिल्कुल वैसा ही निशान जो मेरी बेटी के पैर पर है। गोली चलाने वाला कोई और नहीं, मेरी अपनी बेटी थी। वो अपने